टॉपिक का मेन बेनिफिट क्या है? फंक्शन टॉपिक का मेन बेनिफिट समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई कोड है। क्या है? कोई लाइंस ऑफ कोड है। जैसे मान लो मुझे एडिशन का कोड, मैं एडिशन का कोड लिख रहा हूँ। अब एडिशन का कोड मान लो 10 लाइंस का है। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? धर कोड लिख रहे हैं, वो कुछ 50 लाइंस का है। ठीक है। अगेन मेरी रिक्वायरमेंट है एडिशन का कोड 10 लाइंस का है, और इस तरह से टोटल इतनी लाइंस ऑफ कोड हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अदर कोड मतलब कोई भी अदर कोड हो सकता है, पर एडिशन का कोड मतलब सेम लाइंस ऑफ कोड हम लोग कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं। अगर 5 टाइम सेम लाइंस ऑफ कोड रिपीट करेंगे तो कोड डुप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या सेम लाइंस ऑफ कोड को एन नंबर ऑफ टाइम एप्लीकेशन में हमें हमें रिडिफाइन करना चाहिए या रीयूज करना चाहिए? रीयूज। रीयूज करना चाहिए। तो रीयूज कैसे करेंगे सर? तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग ये लाइंस ऑफ कोड को पकड़ेंगे, और ये लाइंस ऑफ कोड को हम लोग कोई फंक्शन में डिफाइन कर देंगे, राइट। और जहां जहां मेरी रिक्वायरमेंट है वहां वहां सिर्फ कॉल करूंगा, 1 लाइन लिखूंगा। अब कितनी लाइन लिखूंगा मैं? सिर्फ 1 लाइन लिखूंगा। बराबर। चलो यहाँ पे मैंने 1 लाइन लिखा, यहाँ पे 1 लाइन लिखूंगा मैं, यहाँ पे 1 लाइन लिखूंगा। जहां जहां जरूर है सिर्फ 1 लाइन लिखूंगा, और वो 1 लाइन से फंक्शन को कॉल करेंगे और 10 लाइन को रीयूज करेंगे। अब आप मुझे बताओ कितने लाइंस ऑफ कोड में हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रिपेयर हो गया? तो 10 और 5 15 लाइंस ऑफ कोड। 50 लाइंस ऑफ कोड 1 और 5 15 लाइंस में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो फंक्शन यूज करने का बेनिफिट क्या है, पर्पस क्या है? टू कोड रीयूजेबिलिटी। क्या है? टू कोड रीयूजेबिलिटी, और टू reuse the code, बराबर, और टू रिड्यूस कोड एंड लॉजिक डुप्लीकेशन। क्या है? कोड एंड लॉजिक डुप्लीकेशन। तो जब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहां पर भी मैं कोड बोलूं तो आप लॉजिक समझ सकते हो, है ना, क्योंकि कोड ही तो मेरा लॉजिक है। तो कोड को मुझे क्या करना है? डुप्लीकेशन होते हुए रिड्यूस करना है, और अदरवाइज कोड और लॉजिक को रीयूज करो। दो चीजें पॉसिबल है फंक्शन के थ्रू। दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जैसे हम लोग फंक्शन क्यों यूज करेंगे? कोड की लाइन रिड्यूस करने के लिए, या फिर कोई लॉजिक है उसको बार बार यूज ना करना पड़े इसलिए। कोड की लाइन रीयूज करने के लिए नहीं बेटा, कोड को रीयूज करने के लिए। कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर? या फिर कोड रीयूजेबिलिटी, सेम कोड डिफाइन करो और उसको एन नंबर ऑफ टाइम रीयूज करो, तो लाइंस ऑफ कोड क्या नहीं होंगे? डुप्लीकेट नहीं होंगे, है ना। चलो, तो पर्पस क्लियर, फंक्शन पर्पस क्लियर हो गया सबको? डन। अब हम लोग क्या देखेंगे? फंक्शन का क्या देखेंगे? सी स्टेप्स टू क्रिएट फंक्शन। कितने स्टेप्स क्रिएट करने हैं? 3 स्टेप्स क्रिएट करना है। और 3 स्टेप्स क्रिएट करने से पहले पार्ट्स ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन के कोई पार्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप, सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम, थर्ड नंबर पे आर्ग्यूमेंट्स, फोर्थ नंबर पे फंक्शन का ऑपरेशन पार्ट। बराबर ना? तो टोटल फंक्शन के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स है। ये पार्ट्स है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन के टाइप। फंक्शन के टाइप टोटल कितने हैं? बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड,
यूजर डिफाइन मतलब कैसे फंक्शन, यूडीएफ फंक्शन, बराबर। बिल्ट इन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, ये पार्ट से ही बने हुए हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि फंक्शन के पार्ट्स कौन से और कितने, आपको क्या बोलना है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स और ऑपरेशन पार्ट। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे 3 स्टेप्स टू क्रिएट फंक्शन। अगर मुझे कोई भी फंक्शन बनाना है तो टोटल कितने कितने उसके सीक्वेंस है। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, तो फर्स्ट सीक्वेंस है फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। कौन सा पार्ट, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। आप डिक्लेरेशन पार्ट भी बोल सकते हो, फंक्शन की सिग्नेचर भी बोल सकते हो, फंक्शन का प्रोटोटाइप भी बोल सकते हो, प्रोटोटाइप, बराबर। तो डिक्लेरेशन पार्ट, सिग्नेचर पार्ट और प्रोटोटाइप ये तीनों एक ही है। सेकंड नंबर पे फंक्शन का ऑपरेशन, सॉरी फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, बराबर। थर्ड नंबर पे फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। कौन सा पार्ट, फंक्शन का कॉलिंग पार्ट, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ डिफाइन करेंगे, चलो ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 पार्ट क्लियर हो गए। भी फंक्शन अगर आपको बनाना है तो ये 3 सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। मान लो कोई एक फंक्शन बनाना है तो ये 3 सीक्वेंस आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये 4 पार्ट्स को यूज करते हुए, है ना। तो मान लो आप डेफिनेशन पार्ट लिखना चाहते हो, या फिर आप डिक्लेरेशन पार्ट यूज करना चाहते हो, या फिर कॉलिंग पार्ट बनाना चाहते हो। तो मान लो हम लोग डेफिनेशन पार्ट लिखना चाहते हैं। कौन सा पार्ट लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, फिर क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन का ऑपरेशन पार्ट, लिखेंगे हम लोग फंक्शन का ऑपरेशन पार्ट। तो ये मेरा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और ऑपरेशन पार्ट। क्लियर सबको, समझ में आ गया। तो अगर आपको फंक्शन यस की सर। डेफिनेशन पार्ट डिफाइन करनी है तो आपको ये 4 पार्ट्स लिखने हैं। क्लियर ना। चलो, अब मान लो आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट लिखना है, आप ये 3 चीजें लिखोगे और लास्ट में सेमीकोलन कर दो। तो डिक्लेरेशन पार्ट और डेफिनेशन पार्ट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ऑपरेशन पार्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे कॉल करना है फंक्शन, तो कौन से दो नेम लिखने पड़ेंगे मुझे। तो सिंपल याद रखना है कि कॉल करने के टाइम पे हम लोग रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और सेमीकोलन। यार वो फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। क्लियर इतना, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलो एक बार वापस रिवीजन करते हैं। फंक्शन का पर्पस क्या है, लाइंस ऑफ कोड को रीयूज करना, ठीक है। फंक्शन के टाइप कितने हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। अगर कोई भी टाइप का फंक्शन बनाना है तो ये 4 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कभी कोई फंक्शन बनेगा नहीं। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑपरेशन पार्ट। टोटल कोई भी अगर फंक्शन बनाना है तो कंपलसरी ये 3 टाइप को ध्यान में रखते हुए ही बनाना है। डिक्लेरेशन पार्ट, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट और फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। कौन सा पार्ट, कॉलिंग पार्ट, बराबर, क्लियर। ओके, अब आप बोलोगे कि सर तो मान लो मुझे फंक्शन बनाना है, राइट, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा फंक्शन बनाना है। तो गाइस, अगर आपको ये 3 स्टेप में से तीनों स्टेप कोई भी सिंगल फंक्शन के लिए लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब अगर फंक्शन आपको बनाना है तो आपके पास 4 चॉइस है। कितनी चॉइस है, 4 चॉइस टू क्रिएट फंक्शन। तो ये 4 चॉइस इसको ध्यान में रखते हुए बनाया इन लोगों ने। तो फंक्शन के रिटर्न टाइप और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट,
ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्या बनाया है, ये 4 चॉइस बनाई है फंक्शन की। तो पहला है नो रिटर्न टाइप। कौन सा रिटर्न टाइप? नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फिर नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट्स, विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। क्लियर? तो अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन बनाना है, ये चीज तो फिक्स ही है कि ये चार में से कोई एक ही टाइप का आप फंक्शन बनाओगे, और ये तीन स्टेप्स फॉलो करोगे। ये तीनों स्टेप्स, राइट, कोई एक फंक्शन के लिए आप यूज करोगे। ये चार में से कोई एक ही टाइप का आपका फंक्शन हो। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। अगर अब तक जो भी चला है वो क्लियर है तो जूम चैट में यस डाल दो। श्रीनील मैसूरिया કેમ ભાઈ, ખુશ છે ને? મને જેસલ ખુશ નથી લાગતો. સ્માઈલ આપ બેટા. ચલો, હવે આપણે આગળ વધીએ. તો આગળ આપણે કયો પ્રોગ્રામ બનાવીશું? આપણે નો रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। આપણે ये टाइप का हम लोग फंक्शन बनाते हैं। कौन से टाइप का? नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, बराबर। तो अगर आप नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? ये वाला फंक्शन कैसे बनाओगे? तो ये चीज तो फिक्स है कि आपको तीन चीजें बनानी है। कौन सी तीन चीज है? सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन पार्ट डिफाइन करना है, फिर डेफिनेशन लिखना है फंक्शन का, फिर फंक्शन को कॉल करना है। समझ में आ रहा है ना? तो डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। कॉलिंग ऑलवेज आपको कहाँ पे करना है? मेन फंक्शन के अंदर। कहाँ पे करोगे? मेन फंक्शन के अंदर आप कोई फंक्शन को यूज करना चाहते हो। डेफिनेशन पार्ट को आपको मेन फंक्शन के बाद आपको लिख देना है इस तरह से। तो डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन में कॉलिंग पार्ट, और फिर डेफिनेशन पार्ट, बराबर। हम लोग कौन से टाइप का फंक्शन बनाने वाले? नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट वाला, राइट। तो नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कैसे बनाते हैं पहले वो समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। चलो, तो सबसे पहले फंक्शन की कौन सी टाइप लिखनी है आपको? रिटर्न टाइप। फिर फंक्शन का क्या लिखना है आपको? फंक्शन नेम। फिर क्या लिखना है? आर्ग्यूमेंट्स। और फिर ऑपरेशन पार्ट, बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों ने मेन मेथड लिखा, तो मेन भी खुद एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन के रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, और ये ऑपरेशन पार्ट। ठीक है, क्लियर स्क्रीन और गेट सी, बराबर। तो चलो, पहले हम लोगों ने क्या लिखा? पहले हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट लिखा, ये डेफिनेशन पार्ट, बराबर। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा? फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट। अब मैंने तो आप लोगों को क्या सिखा था? पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट लिखना है। कौन सा पार्ट लिखना है? डिक्लेरेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन पार्ट आपको पहले लिखना चाहिए। पर गाइस, आप लोगों को पता है कि डिक्लेरेशन पार्ट डेफिनेशन पार्ट लिखोगे तो डिक्लेरेशन पार्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे? डेफिनेशन पार्ट। कैसे लिखेंगे? देखो, रिटर्न टाइप
फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और ऑपरेशन पार्ट। क्लियर इतना? तो फंक्शन नेम क्या लिखेंगे हम लोग? फंक्शन नेम में हम लोग एडिशन फंक्शन बनाना चाहते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा? एड फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन लिखो, उसका फर्स्ट वर्ड का सारा चीजें स्मॉल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, ये कन्वेंशन है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स में आप यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2 और आंसर, ठीक है? अब यहाँ पे ये ऐड फंक्शन का नेम लिखा, रिटर्न टाइप कैसी है? रिटर्न टाइप हमारी नो रिटर्न टाइप है, तो नो रिटर्न टाइप हो तो आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे वॉइड लिखना चाहिए। वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स में आप कुछ पास नहीं करते हो, मतलब नो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉइड लिखना है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अगर वॉइड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? वो ऑप्शनल है। रिटर्न टाइप में वॉइड कंपलसरी लिखना है, क्योंकि आपका फंक्शन का जो टाइप है नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट वाला है। तो नो रिटर्न टाइप मतलब वॉइड, फंक्शन का नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? यूजर से वैल्यू स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे एंटर नंबर 1 स्कैन कर लेते हैं, मॉड्यूलो डी एड्रेस ऑफ नंबर 1। एडिशन हो गया। अब आप देख सकते हो गाइस कि मेरा पूरा फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है? ये जो है वो मेरा क्या है? तो जैसे फंक्शन का नेम, सॉरी फंक्शन के रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये मेरा बन जाएगा डिक्लेरेशन पार्ट। क्या बन जाएगा? डिक्लेरेशन पार्ट, और सेमीकोलन कर दो लास्ट में डिक्लेरेशन पार्ट में, ठीक है? चलो, तो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, डेफिनेशन पार्ट हो गया, तो हमारा डेफिनेशन पार्ट भी रेडी हो गया। परफेक्ट। तो हमें फंक्शन को यूज करना है, जहां पे भी यूज करना है, जहां पे भी मुझे ये 10 लाइंस को यूज करना है, वहां पे हमें क्या करना है? फंक्शन का कॉलिंग पार्ट लिखना है। क्या लिखना है? फंक्शन का कॉलिंग कॉलिंग पार्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो फंक्शन का नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और सेमीकोलन, ठीक है? तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखनी है। जैसे देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखने पे, आर्ग्यूमेंट्स तो कुछ है नहीं, कुछ पास करेंगे नहीं। फंक्शन नेम क्या है हमारा? ऐड फंक्शन है, ठीक है? तो फंक्शन का नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड सेमीकोलन, ठीक है? अब देखना क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा टाइप का फंक्शन बनाया है? नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट। उसमें से सबसे पहले नो आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। नो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? जो कोई ऐड फंक्शन को कॉल करेगा वो आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा नहीं। जैसे मेन मेथड ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो क्या ऑपरेशनल वैल्यू प्रोवाइड की? नहीं की। इसलिए हम लोगों ने कोई वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे प्रोवाइड की नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या करेगा? कंसोल से वैल्यू स्कैन करेगा, या तो स्टैटिक वैल्यू रख देगा यहाँ पे ऑपरेशन के लिए, ठीक है? तो नो आर्ग्यूमेंट मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जिस भी फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया है वो ऑपरेशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा नहीं। Done? अब देखो, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कुछ प्रोवाइड किया नहीं है। कॉल करने के टाइम पे मेन मेथड ने ऐड फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड की नहीं है, ठीक है? तो नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो नंबर 1 नंबर 2 डिक्लेयर करके कंसोल से वैल्यू ली। ऑपरेशनल वैल्यू कौन सी है? नंबर 1 नंबर 2। अब ये फंक्शन यूज करने का पर्पस क्या है गाइस, मुझे बताओ। एडिशन की वैल्यू, क्या एडिशन की वैल्यू ये प्रोडक्टिव रिजल्ट है हमारा? क्या ये आंसर की वैल्यू हम लोग मेन मेथड में वापिस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये आंसर की वैल्यू लेके हम लोग सीधा कंसोल पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और जैसे ही इमीडिएट क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, नंबर 1 नंबर 2 और आंसर की क्या होगी? मेमोरी डिलीट हो जाएगी, उसमें जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाएगी। यस। तो ऐसे सिचुएशन में ऐड फंक्शन जो कोई कॉल करेगा, उसको जो रिजल्ट की वैल्यू है, मतलब मेन मेथड को रिजल्ट की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो वो रिजल्ट की वैल्यू किसको मिलेगी सर? कंसोल को मिलेगी। ऐड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब मान लो मेरा ऐसा टास्क है, मुझे आंसर की वैल्यू चाहिए, और वो आंसर की जो भी वैल्यू हो
उस पे मुझे आगे ऑपरेशन करने हो, मान लो यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे मुझे करने हो, तो क्या अभी हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये ऐड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता नहीं है। तो जहां पे भी ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा, उस टाइम पे ऐड फंक्शन क्या करेगा? ऐड फंक्शन कंसोल से वैल्यू लेगा, ऑपरेशन करेगा, रिजल्ट वही डिस्प्ले कर देगा, नंबर वन नंबर टू और आंसर की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, उसका वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू अगर यूज करनी है तो नहीं कर सकते हैं। नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट वाला फंक्शन, तो नो रिटर्न टाइप मतलब ऐड फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा नहीं। नो आर्गुमेंट का मतलब ऐड फंक्शन जहां पे भी कॉल होगा कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा नहीं। मतलब अभी मेन मेथड ने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तो क्या कोई वैल्यू प्रोवाइड की है? नहीं। राइट, तो यहाँ पे देखो, अब कंट्रोल देखना। देखो, सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ, फिर क्लियर स्क्रीन कॉल हुआ, फिर ऐड फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं 20 पास कर दूं, मैं 10 पास करूँ, तो जो भी रिजल्ट है वो सीधा कंसोल पे डिस्प्ले हुआ और कंट्रोल नीचे आ गया और गेट सी। क्लियर इतना? स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, डेफिनेशन पार्ट जब भी लिखो ना गाइस, ऑलवेज याद रखने का, डेफिनेशन पार्ट ऑलवेज कहाँ पे होता है? मेन मेथड के नीचे होता है। यहाँ पे देखो, पहले डिक्लेरेशन पार्ट लिखना है, फिर डेफिनेशन पार्ट लिखना है, और फिर वो फंक्शन को आप यूज कर सकते हो नंबर पे कॉलिंग पार्ट लिखना है जहां पे आपको यूज करना। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लेने के बाद मुझे बताना, तो स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे बताना, ताकि मैं आगे। आदित्य डन सर। स्क्रीनशॉट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट वाला। ले लिया? हाँ सर। सेम चीज इंप्लीमेंट कर दो गाइस। तो अभी हम लोगों ने कौन से टाइप का फंक्शन देखा?